आज भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है और उन जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं, कौन से एरिया में निवास करती हैं, इनके बारे में आज अपन सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जनजातियाँ होती क्या चीज़ है या जनजातियाँ किसे कहते हैं। उनके बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो जनजाति परिवारों या परिवार समूह का एक संकलन होता है। जनजाति परिवारों या परिवार समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय का उद्योग से संबंध में निश्चितात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारंपरिक कर्तव्यों को सुविकसित व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ऐसे समूह को जनजातियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विदित होता है कि कोई जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, उसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, प्रत्येक जनजाति की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उसमें खान पान, विवाह, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। एक सामान्य जनजाति में कई गोत्र पाए जाते हैं और ये चलवासी जत्थे, झुंड, गोत्र, मातृदल आदि से संगठित और वर्गाकार रूप में होती हैं। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो नागा जनजाति है, संथाल जनजाति है, थारू जनजाति है, भोटिया है, गोंड है, भील है, टोडा, गद्दी, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। अब ये जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती हैं, किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो इन जनजातियों का अगर अपन क्षेत्रीय वितरण दर्शाएं तो भारत के लगभग 22% जनसंख्या इन जनजातियों की पाई जाती है और ये जनजातियां महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, आसाम, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती हैं। अगर अपन देखें तो ये जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, जैसे सबसे पहले अपन नागा जनजाति के बारे में अपन बात करें तो नागा मुख्य रूप से भारत के नागालैंड राज्य में निवास करती है। यह मुख्य रूप से नागालैंड, इनकी नागा शब्द की सामान्यतः उत्पत्ति कुछ लोगों के अनुसार नग्न रहने के कारण इनको नागा कहा जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि सर्प की पूजा करते हैं और इनका व्यवहार नाग्र बहादुर होने के कारण भी उनको नागा कहा जाता है। तो अलग अलग तरह की विचारधाराएं और ये मान्यताएं हैं, तो जिनके अनुसार इनको नागा जनजाति में शामिल किया गया। ये जनजातियां भारत में नागालैंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम, आसाम तथा अरुणाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करती है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से नागा जनजाति निवास करती है, जिसमें नागालैंड मान लें, मणिपुर मान लें, मेघालय मान लें, असम और अरुणाचल प्रदेश में की पहाड़ियों में ये जनजाति निवास करती है। इनकी कई उप जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें अंगामी, सेमा, रेंगमा, आओ, कोन्याक, फोम, चांग, कछा, ये अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ निवास करती हैं उनके अनुसार ही इनकी ये गोत्र पाए जाते हैं तथा इनकी उपजातियाँ पाई जाती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय
आखेट और स्थानांतरित कृषि करना मेन व्यवसाय माना जाता है तथा ये भाले, धनुष बाण तथा दाव नामक हथियारों से अपना शिकार करते हैं। ये मुख्य रूप से दालें, मांस, मछली, कंदमूल, फल, साग सब्जी ये इनका मुख्य भोजन है तथा अधिकांशतः ये सूती वस्त्र के कपड़े पहनते हैं तथा इनका सामाजिक संगठन भी अलग प्रकार का होता है तथा इनकी विवाह प्रथाएं, मनोरंजन के तथा अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं तो नागा जनजाति भारत के मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है और इनकी इस तरह से इनकी निवास क्षेत्र के बारे में और इनकी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ये उनके बारे में आप। दूसरी अगर जनजाति अपन देखें तो दूसरी जनजाति संथाल जनजाति पाई जाती। ये संथाल जनजाति भी परिश्रमी, उदार और कुशल कृषक और आखेटक होते हैं। ये सभी हिंदू धर्म में भी, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर अपन इनके निवास के बारे में बात करें तो संथाल बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में ये जनजाति निवास करती है। इनके बारे में अलग अलग मान्यता है कि ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के वंशज माने जाते हैं। कुछ इनको द्रविडियन या ओटो ऑस्ट्रेलियाडिक भी मानते हैं। इनके बारे में अगर करें अपन बातें तो ये मध्यम कद के माने जाते हैं तथा सामान्य कदकाठी के होते हैं। ये अपने लंगोटी में रहते अधिकांशतः तथा अधिकांश इनकी लंगोटी को कोपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के मुख्य रूप से इन राज्यों में निवास करती हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय स्थानांतरित कृषि करना, कुछ शिकार करना ये इनके मुख्य हैं। इनका मुख्य भोजन चावल के रूप में अपन माने, चावल सबसे मुख्य व्यवसाय तथा ये इनमें बहुपत्नी प्रथा की भी प्रचलन पाया जाता है। इनकी अलग अलग खां पाई जाती हैं और ये इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं तथा ये भारत के मुख्य रूप से इस प्रदेश में, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं और संथाल क्षेत्र में, इसको संथाल क्षेत्र का भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें थारू, तो थारू उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश आजकल जिसको अपन ये उत्तरांचल में निवास करती है, उत्तरांचल राज्य में से लेकर पूर्व में ये जनजाति थारू नाम के नाम से जानी जाती है और थारू का मतलब मदिरा से होता है, यानी अर्थात मदिरा पीने वालों के नाम से भी जानते। इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ये दलदली ग्राम गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा इन नदियों के मार्ग के पास से ज़्यादा पाई जाती है। इनके अगर अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तरांचल में निवास करती हैं थारू जनजातियाँ, जो नैनीताल से लेकर पूर्व में देवरिया तक फैली हुई है। यहाँ इनको मंगोलाइड प्रजाति या द्रविड़, जिनको निग्रोटो के नाम से जानते हैं, इनके वंशज माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं तथा चावल इनका मुख्य भोजन है। ये चावल तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पैदा होने के कारण ये मुख्य रूप से चावल का उपयोग करते हैं। इनके जो मकान या इनकी जो घर होते हैं वो मिट्टी के, लकड़ी के, बांस के, घास के तथा खपरेल के द्वारा बने हुए होते हैं। और इस प्रकार अपन देखें तो ये ये थारू जनजाति वहाँ पाई जाती है। अगर चौथी जनजाति के बात करें तो ये भोटिया या बूटिया जनजाति पाई जाती है, जो उत्तरांचल के अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा निवास करती है। बूटिया शब्द की उत्पत्ति भोट या बूट से हुई है, जिसमें भोट या बूट प्रदेश से ही कहा जाता है कि एक एरिया का नाम है और ये भी यहीं पे इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। और यहाँ पे ये वाला प्रदेश, यहीं पे थारू और यहीं पे भोटिया प्रदेश के कारण इनको भोटिया जनजाति भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से
ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं तथा बालों का भेड़ बकरियों की बाल के ऊन के कपड़े पहनते हैं। ये मुख्य रूप से गेहूं को भूनकर पिसे हुए आटे तथा महुआ आदि का भोजन करते हैं। ये भी मुख्य रूप से उत्तरांचल में निवास करती है। इन बूटियाओं में पशु भेड़ बकरियां घोड़े खच्चर सभी अपने पास या अपने साथ रखते हैं तथा ये मुख्य रूप से सामान्य रूप से छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी अपना मुख्य व्यवसाय करते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति भारत के मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में निवास करती है। ये मुख्य मध्य भारत में इस वाले एरिया में ये गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। इनकी बात करें तो ये वर्तमान में मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मांडला तथा दुर्ग, छत्तीसगढ़, गोदावरी, वैनगंगा, बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायसेन आदि जिलों में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती हैं। इनको अगर अपन देखें तो ये सतपुड़ा और मैकाल तथा बस्तर की पहाड़ियों के आसपास में ज़्यादा निवास करती हैं। इनके शारीरिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो ये काले रंग के सुडौल शरीर वाले होते हैं तथा अलग तरह से इनकी शारीरिक बनावट होती है। ये मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे दीपा कृषि के नाम से भी अपन जानते हैं। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन मोटे अनाज जिसमें मक्का है, ज्वार है, कंदमूल है, फल सब्जी है, ये मुख्य उनका व्यवसाय माना जाता है। फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन भील, तो भील भी मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के जंगली भागों में निवास करती है। भारत में भीलों की संख्या देखें तो लगभग 30 लाख से ज़्यादा भील पाए जाते हैं। ये भी द्रविड़ बिल से हुई है, जो जिसका काम बिल यानी धनुष चलाने वाले, तो धनुष चलाने वालों के आधार पर इसको भील जनजाति का मुख्य औजार तीर कमान या जिसको अपन भाला या कहते हैं धनुष के नाम से जाना। ये मुख्यतः पश्चिमी भारत के पर्वतीय निवासी में निवास विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय जीविका पशुचारण, वनों से लकड़ी एकत्रित करके आखेट आदि इनका मुख्य व्यवसाय है तथा भोजन के रूप में ये मोटा अनाज के रूप में मक्का, बाजरा, चना, मूंग ये आदि का उपयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से दो लंगोटिया भील और पोतीदा भील, दो प्रकार की इनमें उपजातियाँ पाई जाती हैं और इनकी गृह व्यवसाय, उपकरण, सामाजिक संगठन तथा ये सारे विवाह ये उनमें अलग ही प्रकार की पाई जाती है। इस प्रकार भील जनजाति भी प्रमुख भारत की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद में अगर बात करें टोडा, तो ये दक्षिण की प्रमुख जनजाति है टोडा, ये वाली, जो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास में सबसे ज़्यादा निवास करती है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। इनके बारे में भी अगर बात करें तो ये टोडा जनजाति सामान्यतः काले रंग की और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय भी पशुपालन, ज़्यादातर पशुपालन ही करते हैं तथा ये मुख्य रूप से शाकाहारी प्रकार की एक जनजाति है। इनके आभूषण, वस्त्र, गृह ये सब सामाजिक व्यवस्था उनकी टोडाओं की अलग ही प्रकार की, अन्य जनजातियों से अलग प्रकार की इनकी व्यवस्था पाई जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करें गद्दी जनजाति की, तो ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के कारण ये जनजाति के लोग बहुत ही हष्ट-पुष्ट तथा शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत होते हैं। उनका भोजन भी दूध, दही, छाछ, पनीर और इस तरह से ये शाकाहारी माने जाते हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय
भेड़ बकरियां, गाय याक पालने का यानी पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है तथा इनका सामाजिक जीवन और धर्म अलग तरह से व्यतीत करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन मीणा, तो मीणा राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से दौसा में करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़, बारां, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवास करती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृषक मीणा होते हैं, दूसरे चौकीदार मीणा होते हैं। इनके अलावा इनके कई अलग अलग गोत्र भी पाए जाते हैं। राजस्थान में ये जनजाति सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। इनके बारे में, इनके गोत्र के बारे में देखें तो चौथिया मीणा, आद मीणा, रावत मीणा, चमरिया मीणा, सुरतेवाल मीणा, ठेठिया, पड़िहार, भील मीणा आदि अलग अलग इनके गोत्र और ये पाए जाते गोत्र हैं। सामान्यतः मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य या मछली से मानी जाती है, इसलिए इन्हें मत्स्य अवतार भी कहा जाता है। ये आदि पुरुष के रूप में मानी जाती है तथा राजस्थान में ये जनजाति बहुत ही वर्तमान समय में धीरे धीरे एक विकास की ओर अग्रसर हो रही है तथा वर्तमान समय में मीणा जनजाति में बहुत ज़्यादा शिक्षा का प्रचार हुआ है तथा शिक्षा के कारण इनकी संस्कृतियाँ भी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं और ये शहरों के पास में ज़्यादा अब निवास करने लगी हैं तथा सरकारी संरक्षण के कारण धीरे धीरे इन जनजाति का विकास तीव्र गति से हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें अपन गरासिया, तो गरासिया जनजाति भी राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है। ये मुख्य रूप से ज़्यादातर उदयपुर और राजसमंद, झालावाड़, कोटा, सिरोही और बारां जिलों में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। गरासिया को ऐसा मानते हैं कि ये चौहान राजपूतों के ही वंशज कहलाते हैं और उसके बाद में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना निवास किया। ये जनजाति भी उनका गोत्र, नातेदारी, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इनका अलग अलग प्रकार की। इसके बाद में अगर बात करें अपन सहरिया, तो सहरिया भी एक राजस्थान की ही जनजाति है जो मुख्य रूप से बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। इस प्रकार अपन देखें तो भारत में बहुत तरह की जनजातियां निवास करती हैं, परंतु मोटे तौर पर अपन देखें तो नागा जनजाति, संथाल जनजाति, थारू, बोटिया, गोंड, भील, टोडा, गद्दी, मीणा, गरासिया, सहरिया, तो ये सारी जनजातियां इसी क्षेत्र में निवास करती हैं और इस प्रकार अपन देखें तो इस तरह से भारत में ये प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इनके ये निवास। बहुत बहुत धन्यवाद।